तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेघदूत में 8वां श्लोक। अभी तक हम लोगों ने 7 श्लोकों को पढ़ लिया और आज पढ़ेंगे 8वें श्लोक को, ठीक है ना। तो 7वें श्लोक में हमने क्या देखा कि ये जो यक्ष है ये क्या हो गया, प्रत्यासन्न हो गया है, बड़ा पीड़ित है, ठीक है। और पयोद से क्या कह रहा है, आप पीड़ितों के क्या हैं, रक्षक हैं, शरणागत हैं, ठीक है। और मेघ को वो कहाँ के लिए प्रेरित कर रहा है, अलकापुरी के लिए, कि आप वहाँ जाइए। अब 8वें श्लोक में कहेगा, यक्ष बता रहा मेघ को, यदि आप जाओगे अलकापुरी तो आपका स्वागत कैसे होगा, आपको देखकर स्त्रियां कैसे क्या व्यवहार करेंगी, उसके बारे में 8वें श्लोक में यक्ष बता रहा है मेघ को, ठीक है ना। तो एक बार श्लोक का वाचन करेंगे और उसके बाद श्लोक को समझेंगे। तो श्लोक का वाचन करेंगे। त्वामारूढ़ं पवन पदवीं उद्गृहीतालकान्ताः प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाश्वसत्याः कः सन्नद्धे वीराः विधुराम् त्वय्युपेक्षेत जायाम् न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीनवृत्तिः न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीनवृत्तिः। अब हम समझेंगे कि इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर क्रियापद है प्रेक्षिष्यन्ते। क्रियापद क्या है, प्रेक्षिष्यन्ते। प्रेक्षिष्यन्ते का मतलब होता है देखेंगे। प्रेक्षिष्यन्ते मतलब देखेंगे। तो किसको देखेंगे, तो कह रहे हैं त्वाम। क्या कह रहे हैं, त्वाम, तुमको देखेंगे। त्वाम मतलब मेघ, मेघ को। त्वाम से किसका बोध हो रहा है, मेघ को। तो कह रहे हैं कालिदास जी, यक्ष कह रहा है मेघ से, प्रेक्षिष्यन्ते त्वाम, तुमको देखेंगे। कह रहे भाई कौन देखेगा, तो आगे कहे पथिकवनिताः। क्या कह रहे हैं, पथिकवनिताः। कह रहे भाई मेघ को कौन देखेंगे, पथिकवनिताः, ठीक है। पथिक मतलब पथिक, वनिताः मतलब स्त्रियां, ठीक है। पथिक का अर्थ है जिनके पत्नियों के जो पथिक हैं, पत्नियों के जो पथिक हैं वो कहीं परदेश में हैं। कहाँ पर हैं, परदेश। तो पथिकों की स्त्रियां प्रेक्षिष्यन्ते त्वाम, पथिकों की स्त्रियां तुमको देखेंगी। समझे कि नहीं। पथिक मतलब जिन पत्नियों के पति परदेश गए हैं उनकी पत्नियां तुमको क्या करेंगी, प्रेक्षिष्यन्ते, देखेंगी। यहाँ कर्ता है पथिकवनिताः, क्रिया है प्रेक्षिष्यन्ते और कर्म है त्वाम। कर्म क्या है, त्वाम। तो यक्ष जो है मेघ से कह रहा है कि जब आप जाओगे, कहाँ जाओगे, अलकापुरी। तो जब आप अलकापुरी के नज़दीक पहुँचोगे तो वहाँ पथिकवनिताः प्रेक्षिष्यन्ते, वहाँ जो पथिकों की स्त्रियां हैं
वो आपको देखेंगी। समझे कि नहीं? क्या करेंगी? देखेंगी। तो कह रहे हैं कि भाई कब देखेंगी? क्या कह रहे हैं? कब देखेंगी? तो कह रहे हैं आरूढ़म पवन पदवीम। क्या कह रहे हैं? आरूढ़म पवन पदवीम। पवन मतलब हवा, ठीक है ना, वायु। और पदवीम का अर्थ है मार्ग। पदवीम मतलब मार्ग। कह रहे जब आप वायु मार्ग से आरूढ़ होंगे, जब आप वायु मार्ग के द्वारा आरूढ़ मतलब जाएंगे, तब पथिक वनिताः प्रेक्षिष्यन्ते त्वाम। समझे कि नहीं? मतलब आकाश मार्ग से मेघ भाई कहां से जाएगा? आकाश मार्ग से ही जाएगा। तो यक्ष कह रहा है जब आप आकाश मार्ग से आरूढ़ होंगे, जब आप आकाश मार्ग के द्वारा जाएंगे, तो वहां आपको कौन देखेंगे? पथिक वनिताः प्रेक्षिष्यन्ते त्वाम। समझे कि नहीं? वहां पर आपको कौन देखेगा? पथिक, जो पथिकों की स्त्रियां हैं वो प्रेक्षिष्यन्ते, वो आपको देखेंगी। समझे कि नहीं? अब कह रहे भाई किस प्रकार मतलब किस तरह से देखेंगी? अब यक्ष मेघ को बता रहा है कि जो उनकी पत्नियां हैं पथिकों की, वो आपको किस प्रकार देखेंगी। तो आगे कह रहे हैं उद्गृहीताल कांताः। क्या कह रहे हैं? उद्गृहीताल कांताः। समझे कि नहीं? उद्गृहित मतलब उठा करके, उद्गृहित मतलब उठा करके। समझे कि नहीं? क्या शब्द है? उद्गृहित शब्द है, फिर अलक शब्द है। अलक का अर्थ होता है बालों को। अलक मतलब बालों को। उद्गृहित मतलब उठा करके, अलक मतलब बालों को। अंताहा, बाल का जो अंतिम भाग है उसको उठा करके आपको पथिक वनिताः प्रेक्षिष्यन्ते। समझे कि नहीं? देखिए बाल है, ठीक है, बाल का जो अंत भाग है उसको यूं पीछे करके उठा करके आपको देखेंगी। समझे कि नहीं? अब यहां जो यक्ष है वो मेघ को उत्साहित कर रहा है। क्या कर रहा है? मेघ को वो उत्साहित कर रहा है। भाई थोड़ा बताएं इसको बढ़िया से, तो ये जाने के लिए प्रेरित होगा। क्या होगा? जाने के लिए प्रेरित। तो वही कह रहे हैं कि जो पथिक वनिताः है वो उद्गृहित अपने बालों को उठा करके, बाल इस तरह का है तो अंत भाग से, तो अंत भाग क्या है? नीचे का भाग, उसको उठा करके आपको ही देखेंगी। किसको देखेंगी? मेघ को देखेंगी। हाँ, अरे भाई बाल इस तरह का है, अंत भाग कौन सा? नीचे का भाग अंत भाग है। अब उस नीचे के भाग को यूं उठाकर आपको ही देखेंगी। अब यहां यक्ष मेघ को प्रेरित कर रहा है। समझे कि नहीं? कह रहा है इसको इस तरह मैं बता दूं कि ये स्वतः ही चला जाए, कि ये स्वतः ही चला जाए। तो आगे कह रहे हैं, इतनी बात समझ में आई? ठीक है ना? फिर आगे कह रहे हैं प्रत्ययात। किस प्रकार से देखेंगी? कह रहे हैं विश्वास के साथ देखेंगी। प्रत्ययात मतलब विश्वास के साथ आपको देखेंगी। तो यक्ष कह रहा मेघ से कि भाई वहां की जो पथिक वनिताः हैं वो आपको विश्वास के साथ देखेंगी। किसके साथ? विश्वास के साथ। फिर कह रहे भैया किस प्रकार का विश्वास? कहने मतलब विश्वास कितना रहेगा? मेघ ने यक्ष से पूछा कि भाई चलो ठीक है, विश्वास के साथ तो कह रहे हो, कितना परसेंट विश्वास रहेगा? 50 कि पूरा 100%? तो उसी को आगे बता रहे हैं आश्वसत्या। पूरा आश्वत होकर आपको देखेंगी। कैसे होकर? आश्वत होकर मतलब 100%। समझे कि नहीं? और पथिक वनिताओं को क्या विश्वास है कि अब मेघ आ गया है, अब मेघ आया तो बारिश करेगा, मेघ आया है तो क्या करेगा? बारिश करेगा। तो अब पत्नियों को विश्वास हो गया कि जब मेघ बारिश करेगा मतलब आषाढ़ माह आ गया। आषाढ़ माह में ही वर्षा होती है कि नहीं? तो जब मेघ बारिश करेगा तो जो वनिताएं हैं, पत्नियां हैं, उनको यह विश्वास हो जाएगा कि अब आषाढ़ माह आ गया है, अब हमारे पति घर आ जाएंगे। समझे कि नहीं? पहले क्या होता था, ठंड में और गर्मी में दबाकर सब काम करते थे बाहर जाकर, और जब वर्षा का समय आता था तो पति जन घर आ जाते थे। समझे कि नहीं?
तो वही अब पत्नियों को क्या विश्वास हो गया कि अब मेघ आ गया, मेघ आ गया तो अब बारिश होगी। अब जब बारिश होगी तो इससे क्या सूचना मिली कि आषाढ़ माह प्रारंभ हो गया। अब उनको यह पूरा विश्वास हो गया कि आषाढ़ माह प्रारंभ हो गया है तो हमारे पति भी घर आ जाएंगे। जो पथिक हैं, जो परदेश गए हुए हैं, वो कहाँ आ जाएंगे? घर। ऐसा उनको विश्वास हुआ, इसीलिए वो मेघ को इस तरह देखेंगे, उद्गृहित आलकांता। समझे कि नहीं भाई? इतनी खुशी में स्त्री को सबसे अधिक प्यारा क्या होता है? अपने बाल। स्त्री को सबसे अधिक क्या प्यारा होता है? बाल। कह रहे हैं जब वो बाल को अपने बढ़िया तरीके से कर रही होंगी और जब आप आएंगे तो बाल से ध्यान हटकर आपके ऊपर ध्यान जाएगा। ठीक है, तो उनको ऐसा विश्वास हो जाएगा कि जब अब आषाढ़ माह प्रारंभ हो गया है, वर्षा होने वाली है, तो इससे यह सूचित होता है कि हमारे पति जन भी आ रहे होंगे। समझे कि नहीं? तो पहली और दूसरी लाइन समझ में आई? सभी के समझ में आ गई? आगे चलें। अब आगे कह रहे हैं, कहा सन्नद्धे विरह विधुराम त्वय्युपेक्षेत जायाम। त्वय्युपेक्षेत जायाम। समझे कि नहीं? कहा का अर्थ है कौन। कहा मतलब कौन। उपेक्षेत, कौन आपकी उपेक्षा करेगा। कहा उपेक्षेत, कौन आपकी उपेक्षा करेगा। समझे कि नहीं? ऐसा कौन है जो आपकी उपेक्षा करे? वही कह रहे, कहा उपेक्षेत, कौन आपकी उपेक्षा करेगा। ऐसा कौन है? जायाम मतलब पत्नी, स्त्री। ऐसी कौन सी स्त्री है, ऐसी कौन सी पत्नी है कि जो आपकी उपेक्षा कर दे। क्या कर दे? उपेक्षा। उपेक्षा समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो? अरे भाई, उपेक्षा का मतलब होता है जैसे आप, कोई आपसे कुछ कह रहा है, आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो उसकी उपेक्षा हो गई। हो गई कि नहीं? अरे मोदी जी चले आए यहाँ और तुम उन पर ध्यान ही ना दो तो मोदी जी की उपेक्षा हो गई। समझे कि नहीं? तो उपेक्षा मतलब ध्यान ना देना। तो कह रहे हैं ऐसी कौन सी पत्नी है जो आपकी उपेक्षा करे। समझे कि नहीं? फिर आगे कह रहे हैं किस प्रकार की पत्नी? विरह विधुराम। किस प्रकार की पत्नी? जो विरह है विधुरों से। जो विरह है विधुरों मतलब पति, हाँ, पति से विरह के कारण जो व्याकुल है, ऐसी पत्नी आपके आने पर आपकी उपेक्षा कर सकती है? कह रहे नहीं कर सकती। भाई आप आए तो इनको पति, जब पत्नी को सूचना मिलेगी पति आने वाले हैं, कई वर्ष से विदेश में ही है वो, और उसको सूचना मिले किसी के द्वारा, तो क्या कभी उसकी उपेक्षा कर सकती है? कभी नहीं कर सकती ना। तो वही यक्ष कह रहा है, जब आप जाओगे कहाँ? अलकपुरी में, अलकापुरी में, तो कहा कौन ऐसा है, कौन ऐसी स्त्री है जो आपकी उपेक्षा कर दे। ठीक है, कौन ऐसी स्त्री है, कौन ऐसी पत्नी है जो आपकी उपेक्षा कर दे। क्यों? क्योंकि सारी पत्नियां क्या हैं? विरह विधुराम हैं, अपने पति से विरह से व्याकुल हैं। पति के विरह से क्या हैं? व्याकुल हैं। और व्याकुलता में कोई पत्नी मेघ की तिरस्कार करेगी, उसकी जो उपेक्षा करेगी? तो वही यक्ष कह रहा कोई आपकी उपेक्षा नहीं करेगा। ठीक है कि नहीं? तो आगे कह रहे हैं त्वयि मतलब तुम्हारी। त्वयि मतलब तुम्हारी, तुम्हारे। त्वयि मतलब तुम्हारे, और सन्नद्धे का अर्थ है आ जाने पर। सन्नद्धे मतलब आ जाने पर, तुम्हारे आ जाने पर कौन आपकी उपेक्षा करेगा। ऐसी कौन सी पत्नी है, ऐसी कौन सी स्त्री है जो पति के विरह में है, पति के विरह से व्याकुल है। ऐसी कौन सी पत्नी है जो आपकी उपेक्षा कर दे। समझे कि नहीं? बात समझ में आई? तो यहां अब आप बताइए कि कौन, ये जो कहां जा रहा है मेघ? अलकापुरी में जा रहा है कि नहीं? तो अलकापुरी में ऐसी कौन सी स्त्री है जो मेघ की उपेक्षा करेगी? यक्षिणी। क्योंकि उसको पता है मेरे पति एक साल तक नहीं आ सकते। उसको क्या पता है कि मेरे पति देव एक साल तक नहीं आ सकते। वही आगे बता रहा है कि ये केवल मैं ही ऐसा हूं जो आपकी उपेक्षा करूंगा। मैं कैसा हूं? तो कह रहा है पराधीन वृत्ति। क्या कह रहा है? पराधीन वृत्ति। समझे कि नहीं? पराधीन मतलब पर मतलब दूसरे, आधीन मतलब आधीन हो, और वृत्ति मतलब आजीविका। समझे कि नहीं?
पर से यहाँ किसको समझना है? कुबेर, क्योंकि यक्ष किसके अधीन है? कुबेर जी के अधीन है। कह रहा है एक मैं ही ऐसा हूं जो पराधीन वृत्ति वाला हूं। समझे कि नहीं? मैं कैसा हूं? पराधीन वृत्ति वाला हूं। समझे? मैं कुबेर के अधीन हूं। क्या हूं? कुबेर के अधीन हूं। यह मतलब जो, समझे कि नहीं? अब इस पंक्ति को समझेंगे। न स्यादन्योप्यहमिव जनो यह पराधीन वृत्ति। न मतलब नहीं, स्यात् मतलब होवे, ठीक है? अन्य मतलब दूसरे, ध्यान समझिएगा। ना मतलब नहीं, स्यात् मतलब होवे, अन्य मतलब दूसरे, अपि मतलब भी, फिर आगे शब्द है अहम मतलब मैं, फिर शब्द है इव मतलब समान, इव मतलब समान, जनः मतलब जन आदमी, यह मतलब जो पराधीन वृत्ति मतलब दूसरे के अधीन वृत्ति वाला हो। समझे कि नहीं? तो यक्ष यहां बता रहा है ना मतलब नहीं, ना मतलब नहीं, ना होवे। समझिएगा ध्यान से, क्या कह रहे हैं? न स्यादन्योप्यहमिव जनो यह पराधीन वृत्ति, यह पराधीन वृत्ति। कह रहे हैं एक मैं ही ऐसा हूं जो पराधीन वृत्ति वाला हूं। क्या हूं? पराधीन वृत्ति वाला हूं। ना मतलब नहीं, स्यात् मतलब होवे, अपि मतलब भी, अन्य मतलब दूसरा, अन्य मतलब दूसरा, यो मतलब समान। समझे कि नहीं? मेरे समान दूसरा ऐसा कोई भी नहीं है, मेरे समान दूसरा ऐसा कोई भी नहीं है। कौन दूसरा? जन। कोई दूसरा जन ऐसा नहीं है कि जो पराधीन वृत्ति वाला हो, मेरे को छोड़कर। समझ में आया कि नहीं? लास्ट लाइन में कह रहे हैं पराधीन वृत्ति मतलब पर के अधीन वृत्ति वाला, जो दूसरे के अधीन हो। तो यहां जो यक्ष है वो कुबेर के अधीन है कि नहीं है? तो वही कह रहे हैं एक मेरे को छोड़कर, ना मतलब नहीं, स्यात् मतलब होवे, ऐसा कोई, और जन मतलब जन, यह मतलब जो। ध्यान समझिएगा, कह रहा ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है कि जो पराधीन हो। अहम इव मतलब मेरे समान, अहम मतलब मेरे, इव मतलब समान। समझे कि नहीं? कह रहा मेरे समान पराधीन वहां कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, मेरे समान पराधीन वहां कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। इसलिए सारी स्त्रियां आपको देखेंगी, इसलिए सारी स्त्रियां आपको देखेंगी। समझे कि नहीं? तो 8वें श्लोक में जो यक्ष है वो मेघ को उत्साहित कर रहा है। मेघ को क्या कर रहा है? उत्साहित कर रहा है। वो कह रहा है यदि आप अलकापुरी जाएंगे तो वहां की पथिक वनिता स्त्रियां, पथिकों की स्त्रियां प्रेक्षिष्यन्ते देखेंगी, त्वाम तुमको। ठीक है? कब देखेंगी? जब आप आरूढ़ हो जाओगे पवन पदवीम के द्वारा। पवन मतलब वायु, पदवीम मतलब मार्ग। जब आप वायु मार्ग के द्वारा आरूढ़ हो जाओगे, जब आप वायु मार्ग के द्वारा जाओगे, तब वहां की जो पथिक वनिता हैं प्रेक्षिष्यन्ते, वो तुमको देखेंगी। ठीक है? किस तरह देखेंगी? करें उद्गृहित अलकांता। उद्गृहित मतलब उठाकर, और अलक मतलब बालों को, तो बालों के अंत भाग को उठाकर आपको क्या करेंगी? प्रेक्षिष्यन्ते देखेंगी। क्यों देखेंगी? क्योंकि प्रत्ययात हो जाएगा, उनको विश्वास हो जाएगा। किस प्रकार का विश्वास? 100% विश्वास हो जाएगा उनको कि यदि अब मेघ आ गया है, आषाढ़ आ गया है, अब बारिश होगी, तो इससे यह निश्चित हो गया कि हमारे पति जन भी अब घर वापिस आएंगे। समझे कि नहीं? फिर आगे क्या कह रहा है? न कह सन्नद्धे विरह विधुराम त्वय्युपेक्षेत जायाम। कह मतलब कौन? कौन आपकी उपेक्षा कर सकता है? ऐसा कौन है? जायाम स्त्री। ऐसी कौन सी स्त्री है जो आपकी उपेक्षा कर सकती है? कब? जो विरह विधुराम हो। क्या हो? विरह विधुराम। विधुर मतलब पति ना हो, पति के विरह से व्याकुल हो, पति के विरह से व्याकुल हो, ऐसी जायाम आपकी उपेक्षा कर सकती है? कह रहे नहीं कर सकती। त्वयि मतलब तुम्हारी, सन्नद्धे मतलब नजदीक आ जाने पर। जब आप अलकापुरी के नजदीक जाओगे तो ऐसी कोई स्त्री नहीं है जो आपकी उपेक्षा करे। समझे कि नहीं? तो कह रहे एक पराधीन वृत्ति है मेरे को छोड़कर, क्योंकि मैं पर के अधीन हूं। मैं क्या हूं? पर के अधीन हूं। अहम पराधीन वृत्ति ही, मैं पराधीन वृत्ति वाला हूं। यूं मतलब समान,
मेरे समान, ठीक है, अन्य मतलब दूसरा, ध्यान समझिएगा, अहम मतलब मेरे, यू मतलब समान, अन्य मतलब दूसरा, जना मतलब व्यक्ति, ना मतलब नहीं है, यह मतलब जो, स्याद मतलब आपकी उपेक्षा, मतलब मेरे समान कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पराधीन वृत्ति वाला हो। समझे कि नहीं? पूरा श्लोक समझ में आया? तो आज के लिए इतना है।